ग्लोबल योग गीता में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 58 श्लोक का द्वितीय अध्याय का वह विवेचन करेंगे। सबसे पहले हनुमान जी का वंदन। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुख सुधार, वर्णो रघुवर विमल सुजोदायक प्रचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दे मोहि हरहु क्लेश विकार। यदा संघरते चायं कुर्मो आंगनेव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य अस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा जब संघरते समेट लेता है, संघरते का अर्थ यहाँ पर समेट लेता दिया गया है। संघरते जो है संहार से भी है उसका संबंध, जो महाकाल से जुड़ा हुआ है। चौभी अयम यह कुर्म कछुआ, अंगानी अंग इव सदृश सर्वसः एक साथ, इंद्रियाणि इंद्रिया इंद्रिय अर्थेभ्य इंद्रिय विषयों से, तस्य उसकी प्रज्ञा चेतना प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना से में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। इसकी विवेचना पूर्व पाठ में भी हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। 59 श्लोक। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषया इंद्रिय भोग की वस्तुएं, विनिर्वर्तन्ते दूर रहने के लिए अभ्यास की जाती है। निराहारस्य निषेधात्मक प्रतिबंधों से, देहिनः देहवान जीव के लिए, रस वर्जम स्वाद का त्याग करता है। रसः भोगेच्छा अपि यद्यपि है, अस्य उसका परम अत्यंत उत्कृष्ट वस्तुएं दृष्टवा अनुभव होने पर निवर्तते वह समाप्त हो जाता है। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। यहाँ भक्ति योग पर ध्यान दिया गया है। यह कहा जाता है कि यह जो संसार है, यहाँ पर लोग रसों के उपभोग के लिए अपने को ज्यादा समर्पित करते हैं, लेकिन वह जो महान तत्व का रस है, यानी कि जो साधन तत्व से जो प्राप्त होता है, क्रिया योग से जो प्राप्त होता है, कर्म की विशिष्टता से जो प्राप्त होता है, वह रस है ईश्वर का रस। ईश्वर की भक्ति का जो रस है, उसमें जब आनंद मिलने लगता है तो मनुष्य को अन्य रस व्यर्थ लगने लगते हैं। उसका घर बार सब कुछ त्यक्त हो जाता है, छूट जाता है। लेकिन यहाँ पर पलायनवाद से है। छूटना तो आवश्यक है। भारतीय धर्म में हम लोगों ने त्याग तपस्या को जितना महत्व दिया है, उतना हम लोगों ने भोगेच्छा पर, भोगवादी विचारों पर ध्यान नहीं दिया है। तो हम लोग फिजिकली नहीं, हम लोग जो है मेंटली और सॉल के साथ रहकर, ईश्वर के साथ रहकर, स्वयं को समर्पित करके तब हम लोगों ने इस पृथ्वी का भोग किया है। इसीलिए हम लोग प्राकृतिक रूप से संपन्न थे, लेकिन फिर भी भारत अभी प्राकृतिक रूप से धीरे धीरे यहाँ वृक्ष कट रहे हैं, सब कुछ कट रहे हैं, तो प्राकृतिक संतुलन कुछ बिगड़ सी रही है। अब अगला जो श्लोक है उस पे आगे बढ़ते हैं। 60वां। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपिश्चितः, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः, यततः प्रयत्न करते हुए ही निश्चय भी अपि के बावजूद कौन्तेय हे कुंतीपुत्र, पुरुषस्य मनुष्य की विपश्चिता विवेक से युक्त इंद्रियाणि इंद्रियां प्रमाथिनी उत्तेजित हरंती फेंकती है, प्रसभम बल से मन को। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है, जो उन्हें बस में करने का प्रयत्न करती है। इंद्रियां
जो भोग इच्छा की जो इच्छाएं कहाँ से प्राप्त होती है, तो वह प्राप्त होती है आपको इंद्रियों से। इंद्रियां जो है, मान लीजिए आंख है तो वह अच्छी अच्छी वस्तुओं को देखना चाहता है, जीवा है तो वह अच्छे अच्छे स्वाद को लेना चाहता है। तो इस प्रकार से जो इंद्रियां हैं, कर्ण है तो वह अच्छी अच्छी बातों को सुनना चाहता है, मधुर बातें, चाहे वह दूसरे की जो है सो परिचर्चा हो, दूसरे के बारे में चुगलखोरी हो, उसको ही वह सुनना चाहता है। तो इससे इतर यदि आप कर्मयोग में जाते हैं, आप क्रिया योग में जाते हैं, तब वह आप उससे दूर हो सकते हैं। लेकिन बार बार उससे दूर होने के बावजूद भी आप चाहते हैं कि नहीं ये सब नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आप इंद्रियों के परवश हो जाते हैं। तो उसमें भी कामेच्छा जो बहुत ज़्यादा लोगों को सताती है। अगले श्लोक में चलते हैं। तानि शर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही इंद्रिये यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। मत्पर मुझ में, वशे पूर्णतया, वश में, ही निश्चय ही, यस्य जिसकी, इंद्रियाणि इंद्रियां, तस्य उसकी, प्रज्ञा चेतना प्रतिष्ठिता स्थिर है। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं, यहाँ पर वह अपने साकार रूप को दिखाते हुए वह कहते हैं कि हम में जो है जो स्थिर कर लेता है वही स्थिर बुद्धि हो जाता है, और स्थिर बुद्धि व्यक्ति को फिर दुख नहीं सताता है। यह यहाँ पर क्रिया योग से प्राप्त होता है, और योगेश्वर जो है वह श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण के जो है भजनामृत से, साधन से आप स्थिर बुद्धि उनमें होइए, तो आपको जो है सारे ज्ञान आपको प्राप्त होंगे। दूसरा है कि आप पाप पुण्य से मुक्त हो जाएंगे, सुख दुख से मुक्त हो जाएंगे। यह क्रिया योग के भी माध्यम से हो सकता है। उसके बाद 62वां श्लोक है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते शूप जायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधो भिजायते। इन श्लोकों का पूर्णतः छोड़ना जो है सो सही नहीं है, क्योंकि बता देना इन्हीं में महानता है गीता की। ध्यायतः चिंतन करते, विषयान इंद्रिय विषयों को, पुंसः मनुष्य की, संग आसक्ति, तेषु उन इंद्रिय विषयों में, उपजायती विकसित होती है, संगात आसक्ति, संजायते विकसित होती है, कामः इच्छा, कामात काम से, क्रोध अभिजायते प्रकट होता है। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। यहाँ पर कहा गया है कि आसक्ति जो है इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए, मान लीजिए कि ये जो इंद्रियां हैं उनका जब आप चिंतन करते हैं और उसी में खोए रहते हैं, तो उससे क्या होता है, एक आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति उत्पन्न होने के बाद क्या होता है, ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, कामेच्छा जागृत होती है, स्त्रियों के प्रति जो है तो आपका आकर्षण बढ़ता है। जब आपका आकर्षण बढ़ता है तो क्या होता है कि यह उसकी जब पूर्ति नहीं होती है, तो आप काम से क्रोध प्रकट होता है, और क्रोध से हिंसा उत्पन्न होता है। तो हिंसा के लिए यहाँ नहीं कहा गया है, लेकिन कहा गया है कि क्रोध उत्पन्न होता है। तो यह जो श्लोक है, इसमें विशिष्टता यह कही गई है कि आप ईश्वर के जब भक्ति में जाते हैं, तो आप जब योगेश्वर की भक्ति में जाते हैं, क्रिया योग के माध्यम से या कर्म योग के माध्यम से, तो आप उनमें स्थिर बुद्धि हो जाते हैं, और स्थिर बुद्धि होने पर आपको सुख दुख का भाव बार बार नहीं सताता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो भी बातें बताई है वह क्रिया योग से संबंधित है। तो व्हाट इज क्रिया योग? क्रिया योग is the thought about the God. And what is the God? God is the Yogeshwar. Yogeshwar is the Krishna, and Krishna is a God, and he is a bigger soul. And soul just like a little drop of the
water, and Sri Krishna and Yogeshwar and the God. God is the bigger sea size and about. And when we go to a pond, and pond is not the full meaning of the water, and the river is the not a full meaning of the water. Sea is the full meaning of the water, and everything goes to inside of sea. And when a pond and river is go to meet inside of sea, and just like the God, we are the soul, just like a drop of water, and Sri Krishna is the just like a sea. So, this is the whole meaning of the Kriya Yoga, and we always thought and think about the Yogeshwar, Sri Krishna, and the God. Thank you very much. This is the Global Yoga Gita. Thank you very much.